सुप्रभात प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी संस्कृत कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठः पाठः समुद्र तटः। समुद्र तटः, इस पाठ के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है। समुद्र तट जिसको हम अंग्रेजी में सी बीच कहते हैं, बहुत सारे प्रमुख जो है बड़े बड़े समुद्र तट भारतीय तटीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं, जहाँ पर एक अच्छा पर्यटन है। वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और लोग वहाँ पर जाकर विभिन्न गतिविधियाँ करते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने तरीके से खेलते हैं, बड़े लोग अपने तरीके से, कुछ उसमें नहाते हैं, कुछ नाव में घूमते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं और उन्हीं गतिविधियों के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्र तटः, यह पाठ। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः। एषः हमने सबसे पहले फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। यह एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, जनाः अर्थात लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यह समुद्र तट है। ये जो चित्र में दिख रहा है, ऐसा समुद्र तटः, ये समुद्र का किनारा है, समुद्र का तट है। अत्र जनाः, यहाँ पर लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग क्यों आते हैं? पर्यटन के लिए आते हैं। केचन, वो जो आते हैं उनमें से, केचन तरंगैः क्रीडन्ति। तरंगैः अर्थात लहरों से, केचन अर्थात कुछ, तरंगैः अर्थात लहरों से, क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। कुछ क्या करते हैं? लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौकाभिः, नौकाओं से, जलविहारं, जल में विहार यानी जल में घूमना करते, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, जल में भ्रमण करते हैं। कैसे करते हैं? नौकाओं से करते हैं। तेसु यानी किन, उनमें से, उनमें कौन? किसमें? जो घूमने आते हैं। तेषु केचन, उनमें से कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ क्या करते हैं? गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः, बालिकाः और बालकाः, रेत, जो समुद्र के किनारे रेत होती है, बालुकाभिः रेत के कणों से, रेत से, बालुकागृहं रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। बालुकागृहं रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं, यानी रेत का घर बनाते हैं वो समुद्र के किनारे। कौन? बालक और बालिकाएं। मध्य मध्य, बीच बीच में, मध्य मध्य का मतलब बीच बीच में, तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः लहरें, तरंगाः मतलब बहुत सारी लहरें। ठीक है। बालुकागृहं, बालू के घर को, रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। क्या करते हैं? बहा देती हैं। किसको? बालुकागृहं, बालू के घर को, रेत के घर को। कौन बहा देता है? तरंगाः लहरें। ठीक है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही है। ठीक है। एषा अर्थात यह, क्रीडा अर्थात खेल, और प्रचलति एव चलता ही है। यह खेल चलता है, यह क्रीडा चलती ही है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट, समुद्र के किनारे, न केवलम, केवल नहीं, पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन स्थान नहीं है या घूमने के स्थान नहीं है, अपितु अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यहाँ पर, अर्थात यहाँ, अत्र मत्स्यजीविनः, मछली से अपना जीवन यापन करने वाले कौन? मछुआरे। अत्र यहाँ पर मत्स्यजीविनः, मछुआरे, अपि भी, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयन्ति चलाते हैं। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कैसे? मछलियों को पकड़कर
उसके बाद अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में, अस्माकं मतलब हमारे, देशे अर्थात देश में, बहवः अर्थात बहुत से, समुद्र तटाः सन्ति अर्थात समुद्र तट हैं। एतेषु, एतेषु मतलब इनमें, इनमें किनमें, जो बहुत सारे समुद्र तट हैं उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। उनमें से, इनमें जो बहुत सारे समुद्र तट हैं, समुद्र के किनारे हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, अतीव प्रसिद्ध, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन से हैं? मुंबई, गोवा तट, कोच्चि तट, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी इत्यादि जो हैं बहुत प्रसिद्ध तट माने जाते हैं। गोवा तटः, अब उन तटों की विशेषताएं बता रहे हैं। गोवा तटः, गोवा का जो तट है समुद्र तट, विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विदेशिक पर्यटकेभ्यः, विदेशिक पर्यटकों को या विदेशिक पर्यटकों के लिए समधिकं रोचते, अत्यधिक रोचक है, उनको अत्यधिक पसंद आता है। किसको? विदेशियों को। कहाँ? गोवा। गोवा का जो समुद्र तट है वो विदेशियों को ज़्यादा पसंद आता है। विशाखापत्तनम तटः, जो विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी हमारे यहाँ से चीज़ें बाहर को जाती हैं और बाहर से जो वस्तुएं हैं वो यहाँ आती हैं, तो ये समुद्र मार्ग से आती जाती हैं। तो ये विशाखापत्तनम तट से विदेशी व्यापार होता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि जो तट है, नारिकेल फल, कोच्चि जो केरल में है वो नारिकेल फल यानी नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्यः यानी नारियल के फलों के लिए। कोच्चि तटः ज्ञायते, कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है? नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल के फलों के लिए। मुंबई नगर से जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट में, जुहू तट जो वहाँ पर समुद्र का जो जुहू बीच है वहाँ पर क्या होता है? सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, सभी लोग जो है स्वतंत्रता पूर्वक विहरन्ति, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, स्वैरम विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के, मेरीना तट, चेन्नई नगर का कौन सा तट? मेरीना तट। देशस्य, देश का, सागर तटेषु, देश के सागर तटों में, तटेषु मतलब तटों में, जो सागर के दूसरे तट हैं उनमें दीर्घतमः बड़ा है। मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के अन्य सागर तटों में सबसे बड़ा है, दीर्घतमः। उसके बाद भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तिस्रसु दिशासु, 3 दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। जैसे समुद्र तट इधर इधर, ये जो 3 दिशाएं हैं इधर इधर और इधर, ये इधर पूरा समुद्र तट है। भारत की 3 दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, अस्मात् एव कारणात्, इस कारण से। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इस कारण से भारत देशः, भारत देश, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। किस कारण से? तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र तट हैं इसके तीनों ओर, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः, हिंद महासागर। कस्यां दिशायां? दक्षिण दिशायां। कहाँ महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है दक्षिण दिशा में? हिंद महासागर। पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। पश्चिम दिशायाम अरब सागर च अस्ति, पश्चिम दिशा में कौन सा है? अरब सागर है।
ठीक है। तो अरब सागर पश्चिम दिशा में, हिंद महासागर दक्षिण दिशा में और बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है। तो इसके तीनों तरफ समुद्र तट हैं। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों सागरों का यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम यानी मेल, मिलना, एतेषां त्रयाणाम इन तीनों का, सागराणाम इन तीनों सागरों का, संगमः संगम, कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम पूर्णिमा में चंद्रोदयः चंद्रोदय, सूर्यास्तम च और सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। युगपदेव मतलब एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं। यहाँ पर चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पे। ठीक है, वो कब देखे जा सकते हैं? पूर्णिमायाम पूर्णिमा को, चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्र का उदय और सूर्य का अस्त दोनों एक साथ, युगपद मतलब एक साथ, द्रष्टुम शक्यते अर्थात देखे जा सकते हैं। तो इस लेसन को हमने पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में या हम अलग से पीडीएफ से आपसे शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। धन्यवाद।